हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। हमने इसका जो एक पार्ट था वो हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें देखा था। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था, हम वूल का पढ़ा था हमने। अब हम वूल कहाँ से आती है, हम उसकी जो क्या प्रोसेस है, कैसे वो इंडस्ट्री तक पहुँचती है, उसके क्या क्या कुछ स्टेप्स हैं, हमने पढ़े थे। अब हम आज हमारा करेंगे सिल्क के बारे में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये क्या होता है कि जो वूल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। बहुत सारे लोगों की आजीविका वूल वूल जो इंडस्ट्री है उससे हमारी चलती है। बट sorters job is risky as sometimes they get infected by a bacterium anthrax. It means मतलब जो वूल का जो sorting का जो काम करते हैं उन उन लोगों को क्या हो जाती है, एक हो जाती है उनको, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक बैक्टीरियम से, दैट इज एंथ्रेक्स। और इसको क्या कहते हैं, विच कोज ए फैटल ब्लड डिजीज कोल्ड सोटर डिजीज। क्योंकि ये सोर्टिंग वाले जो काम से होती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सोटर डिजीज। और ये होती किससे है, होती है बैक्टीरियम एंथ्रेक्स से। तो इसीलिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है वूल इंडस्ट्री में काम करना। अब हमारा नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। हमने ये हमारी लास्ट वीडियो में भी किया था कि जो सिल्क फाइबर है वो क्या है, एक एनिमल फाइबर है। सिल्क वोम स्पिन द सिल्क फाइबर। द rearing ऑफ सिल्क वोम फॉर obtaining सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब जो हम सिल्क का जो पालन करते हैं उनसे सिल्क लेने के लिए उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, योर आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। और इसमें क्या बताया गया है कि भाई आप अपने घर में पूछिए अपनी मम्मी से, अपनी आंटी से एंड द ग्रैंड मदर, अपनी दादी से, कि भाई उनके पास किस किस तरह की जो सिल्क की साड़ी हैं वो कैसे कैसी हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब हम सिल्क की जो पूरी प्रोसेस है कि वो सिल्क पहले क्या होती है, हमें जो सिल्क वोम है वो उससे सिल्क कैसे मिलता है, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। फ्रॉम विच हैचेज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर एंड द सिल्क वोम्स। अब जो फीमेल जो सिल्क मोथ थी उसने क्या दिए, अंडे दिए। उनसे क्या हुआ, लार्वा जो निकला उसको क्या कहेंगे, कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वोम। ये एक ही चीज़ के तीन नाम है। जो लार्वा था उसी के अब ये दो नाम है, कैटरपिलर एंड सिल्क वोम। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history is called pupa. अब जो एक सिल्क मोथ थी उसने क्या दिए दिए उससे बना हमारा कैटरपिलर और सिल्क वोम। अब जो उसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी उस कैटरपिलर की, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्यूपा। इट्स फर्स्ट वीव्स इन नेट एंड टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है, अपने चारों साइड एक नेट मतलब एक जाल सा बुन लेता है। जैसे कि आपने स्पाइडर देखी होंगी, जो मकड़ी हैं वो भी एक नेट सा बुनती हैं अपने चारों साइड, वैसे यही है। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. फिर ये क्या करता है, ये जो प्यूपा है ये करता है कि अपने हेड को, ये 8 जो लेटर होता है ना हमारा मैथ्स में, उसकी शेप में ये अपने हेड को रोटेट करता है और ये करता रहता है। देन और फिर क्या करता है, ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स ऑफ द हेड, जब ये जो अपने हेड की ये मोमेंट कर रहा होता है, जब ये एट एट के जो फिगर में ये अपना हेड घुमाता है, तब ये क्या होता है, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ। फिर क्या करता है, ये फाइबर को सीक्रेट करता है और वो फिर किससे, वो क्या करता है भाई, ये वो जो फाइबर है वो बना होता है प्रोटीन से, विच हार्डन्स और टू हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers. फिर बाद में वो कैटरपिलर अपने हेड को एट की जो फिगर है उसमें रोटेट करते करते
क्या करता है, खुद को कवर कर लेता है, कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू, फिर ये क्या बन जाता है भाई, ये प्यूपा की जो फोम है उसके बाद ये जो प्रोटीन वाला जो ये फाइबर होता है, इसको एट की शेप में अपने हेड को घुमा घुमा के, और ये फिर किस में होता है, सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। अब जो इसने अपने हेड को एट की जो साइज में इसने घुमाया, उसके बाद जो इससे जो हमें वो जो ऊपर की जो इसकी हार्ड कवरिंग मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, दिस कवरिंग इज नोन एज cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. अब क्या होता है, जो इसका फर्दर भी डेवलपमेंट होता रहता है प्यूपा का, किसमें, इनसाइड द मोथ, कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून, कुकून के अंदर। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स। अब जो हमारे जो सिल्क के जो फाइबर हैं, जो रेसे निकले हैं, वो किस में काम आते हैं, वो काम आते हैं सिल्क के जो क्लोथ्स होते हैं वो बनाने में। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रोंगर एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो सिल्क जो फाइबर होता है वो दिखता तो हमें सॉफ्ट है, पर वो क्या होता है, वो स्टील का जो थ्रेड होता है, स्टील से भी वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। और जो द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। अब जो हमें सिल्क यार्न है, जो सिल्क का जो हमें धागा है, थ्रेड है, वो कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। वो जो कुकून होता है सिल्क मोथ का, उससे हमें मिलेगा सिल्क यार्न। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ which looks very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture. अब क्या बताया गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या होती हैं भाई, हमारी सिल्क मोथ होती हैं, और वो सिल्क मोथ अलग अलग तरह का ही हमें क्या देंगी, वो सिल्क के फाइबर देंगी, जैसे कोर्स, स्मूथ, शाइनी एटसेट्रा। एंड दस ये हमारा अलग अलग होता है, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, अलग अलग तरह के हमारे सिल्क होते हैं। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। जो अलग अलग मोथ्स होंगी वो क्या देंगी, अलग अलग हमें सिल्क फाइबर्स देंगी। और द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबरी सिल्क मोथ। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो मोस्ट कॉमन हमारी जो सिल्क मोथ होती है वो क्या होती है, मलबरी सिल्क मोथ होती है। मलबरी क्या होता है, मलबरी होता है हमारा, और ये कहाँ मिलेगी हमें, मलबरी के पेड़ पे ही मिलेगी। मलबरी होता है हमारा सहतूत, ये हमें सहतूत के पेड़ पे ही मिलती हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट। ये क्या होता है भाई, ये जो मलबरी सिल्क होता है, जो मलबरी सिल्क मोथ से जो हमें मिलता है, वो क्या होता है, वो हमारा होता है सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब वो क्या होता है, शाइनिंग, वो चमकीला होता है हमारा, और इलास्टिक होता है, आप उसको खींच भी सकते हैं। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इसको आप अलग अलग कलर की डाई भी कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वोम इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ये जो हमारा जो सिल्क वाला जो हमारा काम है, वो हमारा इंडिया का बहुत पुराना ऑक्यूपेशन, हमारा बहुत पुराना बिजनेस है ये। इंडिया प्रोड्यूसेस पेलेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। मतलब जो इंडिया है वो बहुत लार्ज अमाउंट में हम क्या करते हैं, हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हमारी एक एक्टिविटी दी गई है कि हमें क्या करना है, कलेक्ट पीसीज ऑफ सिल्क क्लॉथ एंड वेरियस टाइप्स। ये हमें क्या करने हैं, अलग अलग तरह के जो सिल्क होते हैं उनको हमें उनके जो क्लॉथ्स के जो पीसीज को लेके और अपनी जो स्क्रैप बुक है उसके ऊपर हमें इनको पेस्ट करना है। ये हमारी एक एक्टिविटी है। अब हमारी नेक्स्ट भी एक एक्टिविटी है, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। अब हमें उनको बर्न करना है और देखना है कि भाई क्या हमारा उस स्मेल में डिफरेंस था या क्या था, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट भी हमारी एक एक्टिविटी है, इसको आप खुद कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कि भाई जो सिल्क है, जो सिल्क का सबसे पहले कहाँ या किस कंट्री में हमें पता चला। जो चाइना है, चाइना को सबसे पहले सिल्क के बारे में पता चला, और जो इसका प्रोडक्शन है वो भी क्या करती है, चाइना बहुत लार्ज, जो चाइना है वो लार्ज अमाउंट में सिल्क का प्रोडक्शन करती है। कैसे पता चला, इसके पीछे क्या है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, वहाँ पे क्या था, एक किंग था, उसने जो वहाँ की क्वीन थी उसको कहा कि आप ये पता लगाएं कि जो मलबरी के जो लीव्स हैं ये इतने खराब क्यों हो रहे हैं, इनको कौन खाता है।
तो जो वो क्वीन थी वो उनका ध्यान रखने लगी, जो क्या थे, मलबरी के ट्रीज थे। उसने देखा कि जो एक वाइट कलर का क्या है, वाइट कलर का कीड़ा है, जो है वो क्या करता है, वो जो ये मलबरी की जो लीव्स हैं, ए वर्षा, वो जो वाइट कलर का जो कीड़ा है वो क्या कर रहा है, वो उन मलबरी के जो लीव्स है उनको खा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, कोइंसिडेंस से वो जो रानी थी, जो क्वीन थी, वो क्या कर रही थी, मलबरी जो ट्रीज थे उनके नीचे बैठकर वो चाय पी रही थी, और उसके चाय के अंदर वो एक जो सिल्क वोम था वो आके गिर गया, और फिर उसमें से क्या निकलने लगे, वो थ्रेड से निकलने लगे। तो वहीं से क्या पता चला, वहीं से हमें पता चला सिल्क वोम के बारे में, और वहीं से हमारी इन्वेंशन हुई सिल्क की। उसके बाद तो बहुत जो हमारी और भी अदर कंट्रीज़ हैं वो भी अभी सिल्क का प्रोडक्शन करती हैं, बट सबसे पहले सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ हुआ था, सबसे पहले हुआ था चाइना में। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब हम कुकून से जो हमें सिल्क कैसे मिलेगा उसकी हमारी एक प्रोसेस बताई गई है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हमें सिल्क, वर्षा तू कर रही भागी हो। अब ये क्या है भाई, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, हमें सिल्क को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोथ्स आर रियर्ड एंड दे कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। अब इसमें क्या होगा, जो मोथ होती है उससे क्या हमें मिलता है, सिल्क मिलता है। अब इसकी जो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगा, वो होगा हमारा रीडिंग सिल्क वोम। ए फीमेल सिल्क मोथ लेस हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो एक फीमेल सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब कई सैकड़ों वो जो अंडे हैं वो देती है एक टाइम में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वोम फार्मर्स। उनको क्या, उन जो एग्स होते हैं उनको केयरफुली स्टोर किया जाता है कपड़े पे या एक पेपर पे, और फिर उनको फार्मर्स को बेच दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। और फिर वो फार्मर्स क्या करेंगे, द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस, मतलब वो एक अच्छी साफ सुथरी कंडीशंस में उनको रखेंगे, अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कि जो तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर जो हमारी और ह्यूमिडिटी है वो कितनी रहनी चाहिए, उनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उनमें वो उसको रखेंगे। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। अब ये क्या होगा कि जो वो हमारे एग होंगे उनको वोम जो कंडीशन है उसमें रखा जाएगा, वोम जो उनके लिए सूटेबल जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर उनको रखा जाएगा, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज bear a fresh crop of leaves. The larva called caterpillar और silkworm। जो यही जो हमारा लार्वा होगा इसी को हम क्या कहेंगे, कैटरपिलर, या फिर हम इसी को कहेंगे सिल्कवॉर्म। इसी के दो अलग अलग हमारे नाम हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज को, ये जो हमारा जो लार्वा होगा ये फिर क्या होगा, ये दिन और रात ये खाता रहेगा किसको, मलबरी लीव्स को, और ये क्या हो जाएगा, साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा द लार्वा आर कैप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। अब इस जो लार्वा होगा इसको क्या रखा जाएगा, इनको बैम्बू जो कि जो ट्रेज होंगी उसके अंदर रखा जाएगा। फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, और जो मलबरी की जो फ्रेशली चॉप्ड लीव्स होंगी, पत्तियां होंगी, वो भी यहाँ रखी जाएंगी। आफ्टर 25 to 30 days, और 25 से 30 दिन के बाद, ये मननू लाग रहा है कि मैं यो पहला, आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन के बाद जो हमारा कैटरपिलर होगा वो क्या कर देगा भाई, स्टॉप ईटिंग, वो खाना बंद कर देगा। एंड मूव ऑन ए टाइनी चैम्बर, और वो एक टाइनी चैम्बर के अंदर, वो जो बैम्बू में एक टाइनी चैम्बर होगा उसके अंदर वो चला जाएगा। द ट्रे टू स्पिन होगा हमारा कुकून्स। स्मॉल रैक्स एंड ट्विंग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कुकून गेट अटैच्ड। ये जो स्मॉल स्मॉल जो ट्विंग्स होंगी उनको वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिनसे वो क्या हो जाए, अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकून्स इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। और फिर इसी के अंदर जो हमारा सिल्क वॉर्म होगा वो क्या करेगा, डेवलप्स द सिल्क मोथ, इसी के अंदर वो डेवलपमेंट करेगा सिल्क मोथ का।
प्रोसेसिंग सिल्क। अब जो हमारी सिल्क की जो प्रोसेस रहेगी उसको हम कैसे निकालेंगे वो है। A pile of cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoon are kept under the sun. फिर हम उनको अलग कैसे करेंगे उन थ्रेड को उन cocoon से। The cocoon are kept under the sun. या तो हम उनको धूप में रखेंगे या फिर हम उनको बॉयल करेंगे, और exposed on steam या फिर हम उनको भाप से निकालेंगे। The silk fibers separated out. और इससे क्या होंगे, हमारे silk fibers अलग हो जाएंगे cocoon से। The process of taking out threads from the cocoon for use as silk is called reeling the silk। अब फिर उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे जो थ्रेड्स होंगे, जो धागा होगा सिल्क का, उसको हम रीलिंग करेंगे, मतलब उसको हम इकट्ठा करेंगे, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। और जो हमारी रीलिंग होती है उनको इकट्ठा करने का जो काम होगा वो किस में होगा, वो होगा मशीन में। विच अनवाइंड द थ्रेड ऑन फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। उसको वो अनवाइंड करने का काम करेंगी। सिल्क फाइबर्स आर दैन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। अब वो जो सिल्क फाइबर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, सिल्क के धागे में। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। अब वो क्या होंगे भाई, वो हमारे काम आएंगे सिल्क के जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो बनाने के लिए, वो सिल्क थ्रेड। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो आपके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना।